नमस्ते मित्रों, अब मैं 4 मिनट हो चुके हैं, बस मैं अब शुरू करता हूँ। नमस्कार। आज मैं दिल्ली गया तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। अरे खुर्शी साहब साहब गुरु हैं। आज मैं दिल्ली गया तो मुझे दिल्ली में 2 काम थे, मैं शुरू कर रहा हूँ। एक तो जंगपुरा एक्सटेंशन जाना था, तो जंगपुरा एक्सटेंशन में भी कुछ काम था। उसके बाद फिर मुझे फ़ोन आया मोहम्मद फैजान का, जो कि जामिया में प्रोफेसर हैं, जामिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया में। तो मैं जामिया चला गया और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि आप कैसे इस पे और क्या कर सकते हैं। कुछ उन्होंने, फैजान साहब ने इसमें जो तकनीकी चीज़ें हैं मुझे टेक फ्रेंडली बनाने की कोशिश की और काफ़ी देर वो समझाते रहे। तो असली बात जो आज मैं कहना चाहता हूँ, जामिया जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस पर मैंने एक वीडियो वहां से भी लाइव कर दिया है। अगर आप इसमें फेसबुक लाइव नहीं, वीडियो में अगर आप जाएंगे शंभू के तीर में, अब आप, मैंने उन्होंने ये भी कर दिया है कि शंभू के तीर में कैसे, उसमें कहाँ कहाँ आप हैशटैग लगाएंगे कि आप कुछ भी खोलेंगे तो खुल जाएगा, भले आप रोमन में खोलें, भले आप देवनागरी में खोलें, तो ये खुल जाएगा। ऐसी व्यवस्था उन्होंने कर दी है, तो ये मुझे भी अच्छा लगा। इसके अलावा अगर वीडियो लाइव होने लगे तो ये और थोड़ा इसमें जो बीच में कुछ गड़बड़ियां आ जाती हैं, त्रुटियां आ जाती हैं, वो सब ठीक हो जाएगा। तो अभी मित्रों, आप सबसे मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि आज नहीं, लेकिन थोड़े दिनों बाद ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। और जो इसका बता रहा है हमारे यूट्यूब का एनालिटिक्स, तो वो बता रहा है कि बहुत अच्छा जा रहा है, रिस्पांस बहुत बढ़िया जा रहा है, इसके वाचिंग आवर भी बहुत ज़्यादा है। और खास तौर पे आप सब में तो जो जिस तरह से मुझे शंभू के तीर, शंभू के तीर जो हमारा यूट्यूब है उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। करीब 550 के आसपास लोगों ने सब्सक्राइब। और इसके अलावा भी और बहुत सारा आप लोग पूरा समय दे रहे हैं, जो वाचिंग आवर का आप लोग दे रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। और आप सबका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं आपको देता हूँ। तो आज जब मैं जामिया गया तो मैं जामिया कोई, जब मैं जनसत्ता में था आज से, क्योंकि मैंने 2002 में तो जहाँ से 1999 में चला गया था चंडीगढ़, उसके बाद फिर कलकत्ता जनसत्ता में। लेकिन उसके पहले यानी मेरी ख्याल से 1997-98 की बात होगी, जामिया का जो पत्रकारिता विभाग था उन लोगों ने मुझे बुलाया था और मैं उसमें गया था। अब उसका नाम तब तो पत्रकारिता विश्व होता था, पत्रकारिता विभाग। अब उसे मॉस्कॉम बोलते हैं और बहुत आलीशान बना हुआ है। 3-4 मंजिल की बिल्डिंग है, 3 मंजिली बिल्डिंग है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। और वहाँ बच्चे भी बहुत सारे थे, पूरी जामिया यूनिवर्सिटी में मैं पूरा घूमा, बच्चे भी बहुत सारे आ रहे थे। हालांकि अभी कोरोना काल के कारण बच्चों की संख्या थोड़ी कम होगी, लेकिन वो फिर भी अपना कोविड गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, नमस्कार विजय जी, बहुत सलीके से यूनिवर्सिटी चल रही है। कई जगह नाइट क्लासेज भी हैं, यानी ऑनलाइन क्लासेज जो नाइट भी चला रहे हैं, डे भी चला रहे हैं। बस वहाँ एक ही दिक्कत थी कि वो कोई मोहम्मद फैजान साहब ने कहा कि चाय नहीं पिला पाएंगे साहब, चाय आप बाहर पास के तो जामिया नगर चलिए या जुलैना गांव चलिए, वहाँ किसी कैफे में बैठते हैं। अरे हमने कहा नहीं, फिर हम किसी दिन आपको ही बुलाते हैं तो कहीं और बैठेंगे यहाँ। तो ये स्थिति अभी दिक्कत है थोड़ी वहाँ, चूंकि कैंटीन वहाँ की नहीं चल रही। खैर ये तो निजी बात है, लेकिन मेरे कहने का आशय ये कि उस जामिया विश्वविद्यालय, मैंने उनका संस्कृत विभाग देखा, उनका हिंदी विभाग देखा, उनकी किताबें भी देखी, उनका इतिहास का विभाग देखा, उनका एंशियंट हिस्ट्री का भी विभाग देखा। तो बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी मुझे लगी जामिया। और मैं जब किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूं तो एकदम कहना चाहिए मैं भाव विभोर हो जाता हूं, मेरे थोड़े आंसू भी आने लगते हैं। मैं सोचता हूं काश मैं किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा होता। कानपुर विश्वविद्यालय से मैंने जरूर पढ़ाई की, बबीता जी आ गई है, प्रणाम। कानपुर विश्वविद्यालय मैंने पढ़ाई की, लेकिन तब कानपुर विश्वविद्यालय में कोई कैंपस नहीं था, इसलिए मेरी जो पढ़ाई हुई वो वहाँ के कॉलेज में हुई, यानी उस तरह से। और कॉलेज का लाइफ और एक यूनिवर्सिटी की लाइफ, दोनों में फर्क होता है। यूनिवर्सिटी कैंपस होता है, यूनिवर्सिटी में ज़्यादा बढ़िया तरीके से चीज़ें भी बताई जाती हैं, पढ़ने लिखने की बहुत सुविधा होती है, पुस्तकों का अपार भंडार होता है, ये सब वहाँ नहीं उपलब्ध था। तो मुझे एक बार मेरे मन में इच्छा हुई, काश फिर मुझे जामिया में पढ़ने को एक बार मौका मिले। जैसे जेएनयू कैंपस जब मैंने पहली बार देखा था तो मैं भाव विभोर हो गया था, काश मुझे जेएनयू में पढ़ने का मौका मिले। तो ये सारे जो हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी आप जाएं कभी, कलकत्ता में देखें,
और उसके कॉफ़ी हाउस में बैठे, जो कॉलेज स्ट्रीट है उसमें कभी घूमें, जो बहू बाजार स्ट्रीट के बगल में है, तो आपको लगेगा आप कैसे कितने शानदार कैंपस में आ गए हैं। बच्चों के पढ़ने की इच्छाएं कितनी प्रबल होती हैं, कुछ ऐसा 24 घंटे पढ़ते रहते हो, और इतने बढ़िया तरीके से बातचीत, जो मैंने जब कहीं से पूछना हो, किसी बच्चे से बुला के बातचीत करिए तो बहुत बढ़िया, तो बहुत शालीन तरीके से। तो मुझे लगा क्या बात है जामिया यूनिवर्सिटी की, और इसको लोग एकदम से अलग थलग कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनको अलग थलग कर दिया जाता है। उसके बाद में जामिया नगर हो करके अपने घर आया, फिर वहां से नोएडा कालिंदी को जोते हुए, तो मैंने एक तरह से उस ओखला इलाके के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय भी देखा, और जामिया से आसपास के जो मुस्लिम बहुल बस्ती है, जामिया नगर जिसे बोलते हैं, वो भी देखा। जामिया नगर भी मित्रों बड़ा मजेदार है। एक तरफ तो उसके जामिया नगर सड़क के एक तरफ जामिया नगर है, दूसरी तरफ दिल्ली यूपी का कुछ हिस्सा है, यानी एक जामिया नगर दिल्ली में आता है, उसके जस्ट अपोजिट उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का बहुत बड़ा कैंपस है। और उसमें जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे फर्स्ट टाइम भी, उसके बाद सपा बसपा के कार्यकाल में भी, उसका आखिरी जो अपना उनका कार्यकाल रहा 2003 से लगा करके और 2007 तक, उसमें भी उन्होंने उस जामिया का उस जो वो है सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश जमीन है उसको बहुत डेवलप किया। कालिंदी कुंज आखिर उन्हीं का है। उसके अलावा वहाँ लोहिया द्वार था, वो सब मैंने देखा तो बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर जामिया घूमते हुए मुझे मस्जिद भी दिखाई पड़ी, मैंने बाटला हाउस भी देखा, बहुत सारी चीजें देखी, और मुझे लगा कि देखो हम कैसे एक पूरे कम्युनिटी को अपने से अलग कर लेते हैं। हम मानते हैं कि कई लोग कहते हैं कि साहब वो जामिया नगर है तो मिनी पाकिस्तान है। अरे कैसे आप पाकिस्तान कह रहे हो, वो एक हमारे ही देश के लोग हैं, हमारी तरह के लोग हैं, हमारी तरह बोलते हैं। एक तरफ तो इतनी नफरत, दूसरी तरफ मोस्टली जामिया नगर के बाहर के सड़क पे जो दुकानें थी वो ज्यादातर हिंदुओं की थी, और वहीं सब खुले, वहां मंदिर भी थे। तो जब एक तरफ जब हिंदू मुसलमान इतने प्रेम से रह रहे हैं, तो क्यों मीडिया या क्यों कुछ लोग ये दुष्प्रचार करते हैं कि साहब जामिया नगर का मतलब मिनी पाकिस्तान है। एक से एक जो जामिया नगर में मुस्लिम फैमिलीज रहती हैं, आमतौर पर वेस्टर्न यूपी की बड़ी संपन्न फैमिलीज रहती हैं, बड़े अच्छे उनके आलीशान मकान हैं, बंगले हैं, कोठियां हैं। तो चूंकि वो रहते वहां इस तरह हैं कि जैसा माहौल है उसमें, अब पहले तो ऐसा नहीं था, अब जिस तरह का माहौल हो गया है उसमें एक हर कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी के बीच रहने को प्रेफर करती है कि वो अपने लोगों के साथ रहे। इस वजह से वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन इस वजह से उसको हम खारिज नहीं कर सकते। मुझे लगा कि ये भी सब अपने ही लोग हैं, हम उनसे दूरी नहीं बरते, तो हमें जामिया नगर बहुत अच्छा लगा। मैं जामिया नगर हालांकि पहले भी गया हूं, लेकिन मुझे लगा कि आज जामिया नगर को जिस तरह से मैंने बहुत करीब से देखा है, अब ऐसे तनातनी वाले माहौल में देखा है, जब हिंदू और कट्टर, मतलब हिंदू कहना चाहिए बहुत ही कट्टर हिंदू हो गया है, और मुस्लिम भी उसी अनुपात में कट्टर हो रहा है। तो ये जो सामुदायिक हमारे बीच वैमनस है वो जब बढ़ रहा हो, तो मैं आप सबसे कहूंगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू मोहल्लों में जाए और वहां लोगों से बातचीत करें, हिंदू मुस्लिम मोहल्लों में जाए बातचीत करें। तो अगर जब तक आप अपना नाम नहीं बताते तब तक आप लगता है उनके सुख दुख, उनकी पीड़ाएं, उनकी गरीबी, जो महंगाई से त्रस्त होंगे जैसे हम हैं वैसे वो है, जो उनकी समस्याएं हैं वही मेरी समस्याएं हैं। यहां तक कि घरेलू समस्याएं, सास बहू के झगड़े, सास बहू ननद के झगड़े वैसा ही जैसे यहाँ है, भाइयों भाइयों में तनातनी, बहनों बहनों में मन मुटाव, वो सब तो ऐसे ही जैसे हिंदू परिवार में। तो हम उसे एक अलग क्यों मानते हैं? जब उसको मिनी पाकिस्तान कह देते हैं तो एक तरह से उसको अपने समुदाय से हम अपने शरीर से अलग करते हैं, वो अपना शरीर के हिस्से हैं। तो ये मैंने आज उस मोहल्ले में फील किया, वहां जा करके बहुत करीब से महसूस किया आज के समय। और मुझे लगा कि हम सबको एक दिन फिक्स करना चाहिए कि हम दूसरे समुदाय के मोहल्लों में जाएं, चाहे हम अगर हिंदू है तो मुस्लिम बहुल बस्तियों में जाएं, वहां उनके रहन सहन देखें, उनके तौर तरीके देखें, तो हम पाएंगे सामाजिक आचार विचार वैसा ही है जैसा कि कट्टर से कट्टर हिंदू का, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग वैसी ही है सामाजिक दायरे में। हम इसमें धार्मिक स्थितियां नहीं ला रहे हैं, वैसी ही है। उनके कष्ट, उनके दुख तकलीफें एक जैसी हैं, उनका भी रंग खून के रंग लाल है, हमारा भी खून का रंग लाल है।
हमारे यहाँ भी कुछ लोगों के प्लेटलेट काउंट्स कम होते हैं, उनके भी यहाँ कम होते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोगों के हीमोग्लोबिन कम या ज्यादा होते हैं, उनके यहाँ भी कम होते हैं। बीमारियां भी एक जैसी हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियां लोग रहती हैं, वहां भी बीमारियां रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद हम फिर अलग किस बात पे फील करते हैं? अब अलग सिर्फ भावना के स्तर पे महसूस करते हैं। जब हमें कोई एक विचारधारा कहीं ज्यादा हमें एक भावना बाती है कि नहीं, वो मुस्लिम है तो हमसे दूर है, हम हिंदू हैं तो उनसे अलग हैं, और वो मुस्लिम है तो हमसे दूर है। तो ये भावना क्यों आए, क्यों पैदा हो रही है? ये हम पर कट्टरता क्यों तारी हो रही है? और मित्रों, मैं ये दोनों समुदाय के बारे में कह रहा हूं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों समुदाय जब अपने समुदाय के अंदर से दूसरों को देखते हैं तो उनको वो दूरी दिखाई पड़ती है। लेकिन दोनों समुदाय जब एक दूसरे से हिल मिल के एक दूसरे से सामाजिक आचार विचार से व्यवहार करते हैं तो उनको ये दूरी नहीं दिखाई पड़ती, उनको लगता है ये हमारे ही हैं। आखिर वो भी उसी तरह से लिखते पढ़ते हैं, उसी तरह से बोलते हैं, उसी तरह से बर्ताव करते हैं। तो ये हम क्यों मानते हैं कि वो हमसे अलग हैं? वो हमारे ही भाई बंधु हैं, और यही समझने की जरूरत है। इसलिए मित्रों, आज मैं यही कहूंगा, हम सब लोग कोई हिंदू कुछ दिन कोई हिंदू मुस्लिम मोहल्ले में डेली जाना शुरू करे, और कुछ दिन कोई मुस्लिम जो बहुत ही कट्टर हो वो हिंदू मोहल्ले में आए और उनसे बातचीत करें। मैं हिंदू मोहल्लों में ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपार्टमेंट्स में चले जाएं, आप पास कॉलोनीज में चले जाएं, आप उन मोहल्ले में जाओ जहां इंडिपेंडेंट हाउस छोटे छोटे बने हैं और बड़े सघन जो निम्न मध्यवर्गीय स्थिति में है, उनके घरों में जाइए। भाई असली जनता तो वही है, उनके इलाकों में जाइए तो आप पाएंगे कोई दूरी नहीं है। चाचा, मामा, ताऊ, भाई, भाभी, सब एक जैसे रिश्ते हैं, सब एक जैसे लोग हैं। जब सामाजिक आचार विचार एक है, हमारे सबके रंग रूप शरीर खून सब कुछ एक है, तो ये दुराव कैसा? ये दुराव खत्म होना चाहिए। और हम लोग अगर सब हेल मेल से रहें, परस्पर सद्भाव से रहें, प्रेम भाव से रहें, तो ये भारत वाकई भारत हो जाएगा। तो हमें इन सब चीजों पे कि कैसे नकवी साहब ने लिखा है कि इंसान से इंसान का रिश्ता ही सबसे अच्छा। वाकई इंसान से इंसान का एक रिश्ता कायम करें, वो इंसानियत का रिश्ता हो, तो ये दूरी खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, अब मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मोहम्मद फैजान साहब ने रोका है कि आप वीडियो बड़े लंबे कर देते हैं, लोग फिर बोर हो जाते हैं आप दिन में 4 बार कर दो। तो मैंने आज जामिया से लाइव भी किया था। अगर आप मेरे शंभू के तीर वीडियो यूट्यूब में जाएं तो उसमें जामिया से लाइव भी मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। तो मैं अब छोटे छोटे वीडियो करूंगा, भले वो काफी दिन में 2-3 बार हो जाए, लेकिन ये ज्यादा बेहतर रहेगा। उसमें यह है कि कुछ लोग आज मान लीजिए उपस्थित हैं, कुछ लोग नहीं उपस्थित हैं, वो भी सुन तो सकेंगे, लेकिन वीडियो हमारे अब छोटे रहेंगे। तो मैं यहीं से अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।